Hello and Namaste, myself Suraj M. Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to study about classification of flame safety lamps. So before we start this video, make sure to like, share and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So let us start with the intro part. सो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है हमारे फ्लेम सेफ्टी लैम्प का उसको तीन बेसिस में कैटेगराइज किया गया है। तो जो पहला बेसिस है वो है हमारा एंट्री ऑफ एयर, दूसरा है हमारा रिलाइटिंग सिस्टम। इसके बारे में हम लोग एक एक करके इसके बारे में समझने वाले हैं। सो बेसिकली जो एंट्री ऑफ एयर है, जैसे कि आप समझ सकते हैं, जो पहला पार्ट है उसमें बेसिकली क्या होता है कि ऑन द बेसिस कैसे हमारे जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जो एयर अवेलेबल है, जो भी एटमॉस्फेयर अवेलेबल है, उसका एयर जो है वो किस तरीके से हमारे चिमनी जो फ्लेम सेफ्टी लैंप है उसके अंदर किस तरीके से इंट्रोड्यूस हो रहा है, किस तरीके से वो एंट्री ले रहा है। सो फर्स्ट इज द बॉटम फीड टाइप। बॉटम फीड टाइप में क्या होता है कि जो भी एयर है वो हमारा एंटर होता है थ्रू द बॉटम, जैसा कि इसका नाम है, और यही चीज इसका बॉटम फीड टाइप था। नेक्स्ट इज अबाउट आर मिड फीड टाइप। मिड फीड टाइप मतलब कि ये जो एयर है वो हमारा मिड पोर्शन से एंटर कर रहा है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले ले GL5 लैम्प, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं, दैट इज सिलेक्टिव टॉप बॉटम फीड टाइप। लाइक एयर जो है वो थ्रू टॉप भी एंटर कर सकता है और बॉटम पोर्शन से भी एंटर कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल ले तो दैट इज GL60 लैम्प। और लास्ट इज टॉप फीड टाइप। टॉप फीड टाइप मतलब जो एयर है वो एंटर करता है हमारे टॉप पोर्शन से। अभी अगर हम लोग कोई भी एग्जांपल, ये जो टॉप फीड टाइप वाला है ये मोस्टली यूज होता है हमारे अंडरग्राउंड माइंस में। और इसका एग्जांपल अगर हम ले ले तो फिर GL50 और GL7 जो कि यूज होते हैं आज के टाइम पे। प्लस अभी टॉप फीड टाइप आज के टाइम पे इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि जो मीथेन गैस है वो बहुत लाइट इन नेचर है, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कम है, जिसके वजह से वो आ, हमेशा लाइक टॉप पोर्शन पे, जैसे कि हमारा रूफ है उस जगह पे ज्यादा एक्यूमुलेट होके रहता है मीथेन गैस। तो उसके वजह से इसकी जगह पे ये जो टॉप फीड टाइप है वो चीज को टॉप फीड टाइप फ्लेम सेफ्टी लैम्प का यूज करता है ताकि वो गैस को डिटेक्ट कर पाए। ये एक क्लासिफिकेशन था हमारे बेसिस ऑफ एंट्री के हिसाब से। अभी नेक्स्ट चलता है दैट दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलाइटिंग सिस्टम। अभी रिलाइटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि कभी भी हम लोग फ्लेम सेफ्टी लैम्प को लेके जा रहे हैं तो चांसेस होते हैं कि कभी कभी वो उसका जो फ्लेम है वो बंद हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ऑब्वियसली हम एक ऐसी जगह पे जाके काम कर रहे हैं जहाँ पे गैस एक्युमुलेशन है, तो उस टाइम पे हम बाहर इग्नाइट नहीं कर सकते, राइट, कि वहीं पे जलाया और फिर फ्लेम को इग्नाइट किया ऑब्वियसली। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ता था कि हमको बाहर आना पड़ता था, फिर उसको लैम्प को इग्नाइट करके वापस लेके जाना पड़ता था। बट अभी ऐसा सिस्टम आ चुका है कि अभी इंटरनल रिलाइटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन हो चुका है हमारे फ्लेम सेफ्टी लैंप में, कि कभी भी आप अगर ऐसे एक जगह अंडरग्राउंड माइंस में जा चुके हैं जहाँ पे गैस एक्युमुलेशन है, वैसे सिचुएशन में आपका जो फ्लेम है वो ऑफ हो गया, फ्लेम चला गया, तो उस टाइम पे आप ये इंटरनल रिलाइटिंग सिस्टम के थ्रू से वो वापस जो फ्लेम है वो रीलाइट हो सकता है। तो उस बेसिस में इसको कैटेगराइज किया गया है दो टाइप में, दैट इज लैम्प विद इंटरनल रिलाइटिंग सिस्टम और दूसरा है लैम्प विदाउट इंटरनल रिलाइटिंग सिस्टम। अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो लैब विद इंटरनल रिलाइटिंग सिस्टम में GL60 और GL7 आता है, और विदाउट इंटरनल रिलाइटिंग सिस्टम में GL5 और GL50 आता है। दैट इज सेकंड क्लासिफिकेशन। Hope you understood this part. If you guys are having any doubt, please drop your questions in our comment section. We'll get back to you. And thank you from Mind Magma.